नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 39 नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 38 क्लास हो चुकी हैं और आज हम निबंध से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने पढ़ लिया है। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो इसका सही जवाब है काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। इसके अलावा भारतेंदु भी हैं, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन है। इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। तो इसका सही जवाब है नवोत्थान के कवि के रूप में। नवोत्थान के कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर ने आख्यायित किया है। किसको आख्यायित किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। फिर से सुनिएगा, प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। यह कथन है। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसने कुट्टीचातन नाम से निबंध लिखे हैं। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने कुट्टीचातन नाम से निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक ... है। कुबेरनाथ राय के निबंध में राघव करुणो रसाह के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। इसका सही जवाब है सील और करुणा का संबंध। फिर से सुनिएगा, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक सील और करुणा का संबंध है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसा से यह कथन लिया गया है। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। तो इसका सही जवाब है कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, यह निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं। अगला प्रश्न है, कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है,
संपत्ति शास्त्र कृत के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार झिल्लियाँ हास्य व्यंग रचना है, तो इसका सही जवाब है शरद जोशी की। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है, तो इसका सही जवाब है पाश्विक प्रवृत्ति का। पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है नाखून का बढ़ना। किसके अनुसार? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अगला प्रश्न है, आवारा भेड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है, तो इसका सही जवाब है व्यंग। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास में सही सोपान क्रम है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है, तो इसका सही जवाब है सबसे पहले भारतेंदु युग आएगा, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और उसके बाद शुक्लोत्तर युग। तो ये निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं, तो इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ललित निबंध परंपरा के जनक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके अलावा इनके और कौन कौन से प्रमुख निबंध हैं, तो हिंदी भाषा, बादशाह दर्पण, कालचक्र, कश्मीर कुसुम, इसके अलावा वैश्रवता और भारतवर्ष। तो ये कुछ प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे इस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है। फिर से सुनिएगा, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा है। इसका सही जवाब है भगीरथ मिश्र की। यह परिभाषा निबंध के संदर्भ में भगीरथ मिश्र द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उपन्यास रहस्य यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था। तो इसका सही जवाब है हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं यह निबंध संग्रह
रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है, तो इसका सही जवाब है अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल है। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार हैं, तो इसका सही जवाब है कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात, यह निबंध कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। फिर से सुनिएगा, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक हैं, यानी इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। ये पंक्तियाँ बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभो के चिट्ठे निबंध से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है, तो इसका सही जवाब है भारतोन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु युग के निबंध से भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से लिया गया है। यानी भारतोन्नत कैसे हो सकती है इस निबंध से लिया गया है, और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन लिया गया है, तो इसका सही जवाब है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। और ये किसका निबंध है, ये हरिशंकर परसाई का निबंध है। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो इसका सही जवाब है निबंध विधा की। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना है, तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह हरिशंकर परसाई का निबंध है। इसके अलावा हरिशंकर परसाई के निबंध हैं शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। अगला है पगडंडियों का ज़माना। अगला निबंध है जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का तावीज। आदि निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, तो इसका सही जवाब है गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है, तो इसका सही जवाब है निबंध। और एक कैसा निबंध है, ये भावात्मक निबंध है। अगला प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन है, तो इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध कौन कौन से हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ और प्रमुख निबंध हैं, जिसमें भ्रूण हत्या,
भ्रूण हत्या, मणिकर्णिका, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, वैद्यनाथ की यात्रा, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है आदि निबंध भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 4 भाग, जिसमें चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन 1983 में हुआ और चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन सन 2002 में हुआ। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर यह निबंध संग्रह रामधारी सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना निबंध है। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मध्यकालीन धर्म साधना यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। फिर से सुनिएगा, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन उद्धृत है। तो इसका सही जवाब है युद्ध और नारी निबंध से। यह कथन युद्ध और नारी निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन निबंध संकलन है। रसज्ञ रंजन निबंध संकलन है। तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रसज्ञ रंजन यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी के और कौन से निबंध हैं उसे भी देख लेते हैं। तो लेखांजलि, लेखांजलि। अगला है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। अगला निबंध है आगरे की शाही इमारतें, आगरे की शाही इमारतें। अगला निबंध है भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। तो ये कुछ प्रमुख निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी का मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे यह निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है।
कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? तो इसका सही जवाब है नाद सौंदर्य से। और यह निबंध किसका है? तो ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध है। अगला प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिशन और स्टील से की जाती है? तो इसका सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। यानी एडिशन की तुलना प्रताप नारायण मिश्र से की जाती है और स्टील की तुलना बालकृष्ण भट्ट से की जाती है। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत हैं? तो इसका सही जवाब है मतीराम का। कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद उद्धृत है? तो मतीराम का पद इसमें उद्धृत है। इसमें कविता क्या है और ये किसका निबंध है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। फिर सुनिएगा, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। तो इसका सही जवाब है मदर इन लॉ को। अगला प्रश्न है, निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र का स्वरूप यह निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ है? तो इसका सही जवाब है 1948 ईस्वी में। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ है। और ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है? तो इसका सही जवाब है उत्साह। उत्साह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह डॉक्टर गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? तो इसका सही जवाब है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध लिखे हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे? तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक थे? तो इसका सही जवाब है मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है? तो इसका सही निबंध के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की। काव्य कला तथा अन्य निबंध यह पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं? इसका सही जवाब है बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब है प्रतिभा, शील और साधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिभा, शील और साधन। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए
और अगर किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।